सभी क्रू सदस्यों को रनिंग स्टाफ को जारी किए गए विभिन्न प्रपत्रों से परिचित होना आवश्यक है। ये फॉर्म विभिन्न परिचालन उद्देश्यों के लिए समय समय पर अद्यतन किए जाते हैं। इन प्रपत्रों को संभालते समय कृपया निम्नलिखित का ध्यान रखें। 1. फॉर्म पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे हमेशा अच्छी तरह पढ़ लें। सुनिश्चित करें कि आप समझते हैं कि आप किस बात से सहमत हैं। 2. प्रत्येक फॉर्म एक विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करता है। जानिए ये फॉर्म क्यों जारी किया गया है। 3. कुछ प्रपत्रों में आपको विशिष्ट स्थितियों के लिए निजी नंबर का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। निजी नंबरों की जांच करें और सुनिश्चित करें। 4. एक बार जब आप फॉर्म का उद्देश्य समझ लें तो उसके निर्देशों के अनुसार कार्य करें। सुरक्षा और उचित संचालन के लिए इन दिशानिर्देशों का अनुपालन महत्वपूर्ण है। 369(1) दोषपूर्ण अप्रोच सिग्नल को पारित करने के लिए अग्रिम प्राधिकार। इसमें 2 प्रतियां होती हैं, लोको पायलट और अभिलेख। ये प्राधिकरण किसी खराब स्थिति वाले स्टेशन के अप्रोच सिग्नलों को पास करने के लिए एलपी को जारी किया जाता है और पीछे के स्टेशन केएसएम द्वारा एलपी को जारी किया जाता है। ये पीछे के तत्काल स्टेशन से या उस स्टेशन से जारी किया जाएगा जहां ट्रेन रुकती है। इसमें जारी करने वाले स्टेशन का नाम, जारी करने की तारीख और समय, ट्रेन नंबर, दोषपूर्ण सिग्नल का विवरण, जिस स्टेशन का सिग्नल खराब है उसका विवरण, जारी करने वाले एसएम के हस्ताक्षर, स्टेशन की मोहर आदि शामिल हैं। इस प्राधिकार की प्राप्ति पर एलपी सिग्नल को ऑन पर तभी पास करेगा जब सिग्नल के नीचे वर्दी में एक पॉइंटमैन द्वारा ऑल राइट सिग्नल दिखाया जाएगा। 369(3)(b) स्टॉप सिग्नल को पारित करने का प्राधिकार। इसमें 2 प्रतियां होती हैं, लोको पायलट और अभिलेख। किसी भी स्टॉप को पास करने के लिए एसएम द्वारा एलपी को यह अधिकार जारी किया जाता है। इसमें ट्रेन का नाम, जारी होने की तारीख और समय, दोषपूर्ण सिग्नल का विवरण, स्टेशन का नाम, एसएम के हस्ताक्षर, स्टेशन की मोहर आदि शामिल हैं। यदि यह अथॉरिटी स्टेशन के लास्ट स्टॉप सिग्नल को डबल लाइन पर ऑन करने के लिए जारी की जाती है तो स्टेशन से पहले ही लाइन क्लियर होने पर प्राप्त प्राइवेट नंबर इस अथॉरिटी पर लिख दिया जाता है। इन प्राधिकारियों को आगमन और प्रस्थान संकेतों को ऑन पर पारित करने के लिए अलग से जारी किया जाता है। किसी भी सिग्नल को चालू स्थिति में पार करते समय ट्रेन की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमा से अधिक नहीं होगी। यदि एडवांस स्टार्टर सिग्नल से परे कोई बिंदु नहीं है तो उपरोक्त गति प्रतिबंध का पालन समाप्त कर दिया गया है। इस प्राधिकार को जारी करने से पहले एसएम को ये पूरी तरह से सुनिश्चित करना होगा कि सभी बिंदु सही ढंग से सेट हैं और आमने सामने के बिंदुओं को क्लैंप और पैडलॉक किया गया है। 409 सावधानी आदेश। इसमें 3 प्रतियां होती हैं, लोको पायलट, रक्षक और अभिलेख। अनुभाग में लगाए गए अस्थायी गति प्रतिबंधों की जानकारी और पालन के लिए एलपी और गार्ड को सावधानी आदेश जारी किए जाते हैं। ये सावधानी सूचना स्टेशन से वहां रुकने वाली सभी ट्रेनों के एलपी और गार्डों को जारी की जाती है। आवश्यकता पड़ने पर इसे किसी भी स्टेशन से जारी किया जा सकता है। जारी करने वाले स्टेशन का नाम, अनुभाग का नाम, गति प्रतिबंधों की कुल संख्या, स्थान की किलोमीटर संख्या, उन स्टेशनों के नाम जिनके बीच गति प्रतिबंध लगाया गया है, गति सीमा, गति प्रतिबंध लगाने का कारण आदि हैं। TA 409-0 सावधानी आदेश। इसमें 3 प्रतियां होती हैं, लोको पायलट, रक्षक और अभिलेख। यदि 2 सावधानी सूचना स्टेशनों के बीच कोई अस्थायी गति प्रतिबंध नहीं है तो एलपी और गार्ड को 0 सावधानी आदेश जारी किया जाता है। 0 सावधानी आदेश में जारीकर्ता स्टेशन का नाम, जारी करने की तारीख और समय, ट्रेन नंबर, एसएम के हस्ताक्षर और स्टेशन की मोहर का उल्लेख किया गया है। TB 409 अनुस्मारक सावधानी आदेश। इसमें 2 प्रतियां होती हैं, लोको पायलट और अभिलेख। यह अनुस्मारक सावधानी आदेश एलपी को पिछले स्टेशन से सभी निर्धारित रुकने वाली ट्रेनों के लिए जारी किया जाता है। यह उपनगरीय खंड में उपनगरीय ट्रेनों के लिए जारी नहीं किया जाता है। 509 बाधित लाइन पर ट्रेन प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण। इसमें 2 प्रतियां होती हैं, लोको पायलट और अभिलेख। ये प्राधिकरण एलपी को केवल उस स्थिति में जारी किया जाता है जब उसकी ट्रेन किसी बाधित लाइन में प्राप्त होती है। इस प्राधिकरण में जारी करने वाले स्टेशन का नाम, जारी करने की तारीख और समय, ट्रेन नंबर, बाधित लाइन का विवरण, ऑन पर पारित किए जाने वाले सिग्नल का विवरण, एसएम के हस्ताक्षर और स्टेशन की मोहर आदि लिखी जाती है। इस प्राधिकरण को जारी करने से पहले एसएम स्वयं ये सुनिश्चित करेगा कि सभी बिंदु सही ढंग से सेट किए गए हैं और आमने सामने के बिंदु सेट, क्लैंप और पैड लॉक किए गए हैं। फर्स्ट फेसिंग तक ट्रेन को पायलट किया जाएगा। 511 गैर सिग्नल लाइन से ट्रेन शुरू करने का प्राधिकार। इसमें 2 प्रतियां होती हैं, लोको पायलट और अभिलेख। यदि ट्रेन को ऐसी लाइन से शुरू करना है जिसमें स्टार्टर सिग्नल उपलब्ध नहीं है तो यह अधिकार एसएम द्वारा एलपी को जारी किया जाता है। इस प्राधिकरण में जारीकर्ता स्टेशन का नाम, जारी करने की तारीख और समय, ट्रेन नंबर, लाइन नंबर, एसएम के हस्ताक्षर आदि जैसे विवरण उल्लिखित हैं।
यदि एलपी को कोई टोकन या पेपर लाइन क्लियर टिकट जारी किया जाता है तो इसका विवरण इस प्राधिकरण टी 511 में उल्लिखित है। टी 512 सामान्य स्टार्टर के साथ प्रदान की गई लाइन से शुरू करने का अधिकार। इसमें दो प्रतियां होती हैं, लोको पायलट और अभिलेख। यदि ट्रेन को सामान्य स्टार्टर सिग्नल वाली लाइन से शुरू करना है तो एसएमएलपी को यह अधिकार टी 512 जारी करता है और सामान्य स्टार्टर सिग्नल को बंद कर देता है। स्टेशन का नाम, तारीख और समय, ट्रेन नंबर, उस लाइन का विवरण जहां से ट्रेन शुरू होनी है, आगे बढ़ने के लिए किसी अन्य प्राधिकारी का विवरण, एसएम के हस्ताक्षर, स्टेशन की मुहर आदि जैसे विवरण दिए गए हैं। टीए 602 पूर्ण ब्लॉक खंड पर बाधित ब्लॉक खंड पर सहायक इंजन ट्रेन भेजने का प्राधिकार। इसमें 3 प्रतियां होती हैं, लोको पायलट, रक्षक और अभिलेख। इस प्राधिकरण के 3 भाग हैं। ए लाइन क्लियर किए बिना आगे बढ़ने के लिए टिकट ब्लॉक करें। बी ऑन पर सिग्नल पास करने का अधिकार। सी सावधानी आदेश जारी करने वाले स्टेशन का नाम, तारीख और समय, ट्रेन नंबर, बाधित ब्लॉक सेक्शन का नाम, रुकावट का किमी नंबर, ऑन पर पारित किए जाने वाले सिग्नल का विवरण और गति प्रतिबंध, यदि कोई हो, आदि जैसे विवरण इसमें उल्लिखित हैं। टीडी 602 एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में डबल लाइन पर काम करने वाली अस्थायी सिंगल लाइन के लिए प्राधिकरण। इसमें 3 प्रतियां होती हैं, लोको पायलट, रक्षक और अभिलेख। ये प्राधिकार एसएम द्वारा एलपी को जारी किया जाता है और अस्थायी सिंगल लाइन पर काम करने के दौरान जारी किया जाता है। इसके 3 भाग हैं। ए लाइन क्लियर टिकट, बी सिग्नलों को उनकी चालू स्थिति में पारित करने का प्राधिकार। सी सावधानी आदेश, सावधानी आदेश में सिंगल लाइन कार्य के दौरान उपयोग की जाने वाली लाइन, बाधा की किमी संख्या, अन्य गति प्रतिबंधों के अधीन पहली ट्रेन के लिए 25 किमी प्रति घंटे की गति प्रतिबंध जैसे विवरण शामिल हैं। गलत लाइन में आगे बढ़ने पर न्यूट्रल सेक्शन का निरीक्षण करने की चेतावनी, ट्रैप पॉइंट्स की जानकारी, ट्रैप पॉइंट्स की क्लैंपिंग और बल में सावधानी आदेश आदि। जारी करने वाले स्टेशन का नाम, दिनांक और समय, ट्रेन नंबर, अग्रिम स्टेशन का नाम, लाइन क्लियर होने पर प्राप्त निजी नंबर, गति प्रतिबंध, यदि कोई हो, ऑन पर पारित किए जाने वाले सिग्नल का विवरण जैसे विवरण। आईबीएस या सी क्लास स्टेशनों, यदि कोई हो, का नाम जो उपयोग से बाहर हैं, और एसएम आदि के हस्ताक्षर इस प्राधिकरण में उल्लिखित हैं। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जिनका एलपी द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, यानी पहली ट्रेन की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। गैंगमैन, गेटमैन आदि को अस्थायी एसएल कार्य शुरू करने के बारे में सूचित करने का निर्देश। टी 602 टीएफसी के दौरान सिंगल लाइन पर लाइन क्लियर पूछताछ संदेश। इसमें 2 प्रतियां होती हैं, लोको पायलट और अभिलेख। जब भी सिंगल लाइन पर टीएफसी के दौरान ट्रेनों के लिए लाइन क्लियर मांगना आवश्यक होता है तो निम्नलिखित ट्रेनों के लिए लाइन क्लियर मांगने के लिए ये प्राधिकार जारी किया जाता है। इस प्राधिकरण में जारीकर्ता स्टेशन का नाम, जारी करने की तारीख और समय, अग्रिम स्टेशन का नाम, उन ट्रेनों का विवरण जिनके लिए लाइन क्लियर मांगी जा रही है, एसएम के हस्ताक्षर, स्टेशन की मुहर आदि का उल्लेख किया गया है। टीजी 602 अप, टीएच 602 डाउन, सशर्त लाइन क्लियर टिकट। इसमें 2 प्रतियां होती हैं, लोको पायलट और अभिलेख। सिंगल लाइन पर टीएफसी के दौरान जिस एसएम से लाइन क्लियर पूछा गया था उसके सशर्त लाइन क्लियर पूछताछ संदेश के उत्तर के रूप में लाइन क्लियर प्राप्त करने के बाद ये प्राधिकार एलपी को आगे बढ़ने के प्राधिकारी के रूप में जारी किया जाता है। जारीकर्ता स्टेशन का नाम, अग्रिम स्टेशन का नाम, दिनांक एवं समय, इस प्राधिकरण में लाइन पर प्राप्त नंबर, शब्द और अंक दोनों में स्पष्ट, ट्रेन नंबर, एसएम के हस्ताक्षर आदि का उल्लेख किया गया है। यदि एक से अधिक ट्रेन के लिए लाइन क्लियर प्राप्त हुआ है तो यह अधिकार ट्रेन के एलपी को भी जारी किया जाता है, जिसे 30 मिनट के बाद रवाना करना होता है। इस स्थिति में ट्रेन की गति 25/10 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी। इस प्राधिकरण में 30 मिनट पहले चलने वाली ट्रेन और 30 मिनट बाद आने वाली ट्रेनों का विवरण भी अंकित किया जाएगा। टी 609 जब किसी ट्रेन के इंजन या हिस्से को मध्य खंड से अगले स्टेशन तक जाने की अनुमति दी जाती है तो गार्ड द्वारा एलपी को लिखित अनुमति अकेले या भार के एक भाग के साथ। इसमें 2 प्रतियां होती हैं, लोको पायलट और रक्षक। जब भी इंजन पूरे लोड के साथ ट्रेन को खींचने में विफल रहता है या किसी कारण या अन्य कारण से इंजन को लोड से अलग करना आवश्यक हो जाता है तो गार्ड एलपी को यह अधिकार जारी करके इंजन के साथ अगले स्टेशन पर जाने के लिए अधिकृत करेगा। ट्रेन नंबर, जारी होने की तारीख और समय, इंजन से जुड़े वाहनों की संख्या, पहले भाग से जुड़े अंतिम वाहन की संख्या, बाधा का किमी नंबर, ड्राइवर के पास पेपर लाइन क्लियर टिकट के टोकन का विवरण, यदि कोई हो, दोनों को गार्ड के पास रखा जाएगा। गार्ड के हस्ताक्षर आदि इस प्राधिकरण पर लिखे गए हैं। यदि वही एलपी बाकी लोड को ब्लॉक सेक्शन से लाने के लिए जाएगा तो इस प्राधिकरण का दूसरा भाग एसएम द्वारा भरा जाएगा और एलपी को जारी किया जाएगा। टी 806 शंटिंग आदेश। इसमें 3 प्रतियां होती हैं, लोको पायलट, रक्षक और अभिलेख।
ये प्राधिकार शंटिंग के उद्देश्य से जारी किया जाता है। एसएम इस अधिकार पर शंटिंग ऑर्डर देगा जिसे गार्ड और एलपी पूरी तरह से जांचेंगे। इस पर पावती के रूप में उनके हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे। तारीख और समय, ट्रेन नंबर, इंजन नंबर, शंटिंग का विवरण, शंटिंग के दौरान पारित किए जाने वाले सिग्नलों का विवरण, यदि शंटिंग को ब्लॉक सेक्शन में किया जाना है तो ब्लॉक फॉरवर्ड या ब्लॉक बैक का विवरण आदि जैसे विवरण। टीए 912 स्वचालित, अर्ध स्वचालित, मैन्युअल रूप से संचालित गेट स्टॉप सिग्नल चालू करने का प्राधिकार। इसमें दो प्रतियां होती हैं, लोको पायलट और अभिलेख। ये प्राधिकार एलपी को तब जारी किया जाता है जब उसे स्वचालित, अर्ध स्वचालित, मैन्युअल रूप से संचालित गेट स्टॉप सिग्नल को उनकी चालू स्थिति में पास करना होता है। इस प्राधिकरण में निम्नलिखित विवरण उल्लिखित हैं। स्टेशन का नाम, जारी करने की तारीख और समय, ट्रेन का नाम और उसका नंबर, उन स्टेशनों के नाम जिनके बीच सिग्नल खराब हैं। ये प्राधिकार एलपी को डबल लाइन पर अस्थायी एल कार्य के दौरान गलत, सही लाइन पर चलते समय और बाधित खंड पर सहायक इंजन भेजते समय भी जारी किया जाता है। एलपी इस प्राधिकरण के आधार पर स्वचालित, अर्ध स्वचालित, मैन्युअल रूप से संचालित गेट स्टॉप सिग्नल को तब तक पास नहीं करेगा जब तक वर्दी वाला कोई कर्मचारी सिग्नल के नीचे से ठीक सिग्नल नहीं दिखाता है। टीबी 912 स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग क्षेत्र पर लाइन क्लियर किए बिना आगे बढ़ने का प्राधिकार। इसमें दो प्रतियां होती हैं, लोको पायलट और अभिलेख। यदि स्वचालित सिग्नलिंग क्षेत्रों में दो स्टेशनों के बीच सभी सिग्नल खराब हो जाते हैं और साथ ही संचार के सभी साधन खराब हो जाते हैं तो यह अधिकार एलपी को जारी किया जाता है। इस प्राधिकरण में निम्नलिखित तथ्य शामिल हैं। बिना लाइन क्लियर आगे बढ़ने का प्राधिकार। जिन परिस्थितियों में ये प्राधिकार जारी किया जाता है उन सिग्नलों का विवरण जिन्हें ऑन पर पारित किया जाना है। सावधानी आदेश। टीसी 912 स्वचालित सिग्नलिंग अनुभाग में रिलीफ इंजन, ट्रेन भेजने का प्राधिकारी। इसमें दो प्रतियां होती हैं, लोको पायलट और अभिलेख। ये प्राधिकरण स्वचालित सिग्नलिंग क्षेत्रों में बाधित ब्लॉक अनुभाग में भेजे गए सहायक इंजन का एलपी जारी करता है। प्राधिकरण में निम्नलिखित विवरण भरे गए हैं। बिना लाइन क्लियर आगे बढ़ने का प्राधिकार। सावधानी आदेश। रुकावट की लाइन और किमी संख्या का विवरण। टीडी 912 सिग्नल की लंबे समय तक विफलता के दौरान स्वचालित ब्लॉक प्रणाली पर आगे बढ़ने का अधिकार। इसमें दो प्रतियां होती हैं, लोको पायलट और अभिलेख। ये प्राधिकार एलपी को स्वचालित अनुभाग में जारी किया जाता है जब सभी सिग्नल पर्याप्त अवधि के लिए विफल हो जाते हैं। इस प्राधिकरण में निम्नलिखित विवरण उल्लिखित हैं। उन स्टेशनों के नाम जिनके बीच सिग्नल खराब हैं और सिग्नलों का विवरण। प्राप्त स्पष्ट प्राइवेट नंबर लाइन। सावधानी आदेश।